मुझे पेट में दर्द होता था, वॉमिटिंग होती थी, तो नॉर्मली समझ के और इग्नोर कर देती थी। पर नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कविता शर्मा, ऑब्स एंड गायनी यूनिट की इंचार्ज इन अवनी मैटरनिटी एंड जनरल हॉस्पिटल। आज हमारे साथ पेशेंट्स के फीडबैक की सीरीज में हमारे साथ में राखी जी हैं, जिनका हमारे हॉस्पिटल में पित्त की थैली यानी कि गॉल ब्लैडर को निकालने का ऑपरेशन किया गया है। दोस्तों, गॉल ब्लैडर लिवर के नीचे एक छोटा सा ऑर्गन होता है जो पाचन प्रक्रिया में सहायता करता है, लेकिन इसमें कई बार स्पेशली फीमेल्स में पथरी बन जाती है जो कई सारी होती है, अलग अलग साइजेस की होती है। यूजुअली ये पथरी कोई दिक्कत नहीं देती है। कई मरीज सालों साल पित्त की थैली में पथरी लेके निकाल देते हैं, कई लोगों को पता भी नहीं होता है। कई बार किसी और चीज के लिए सोनोग्राफी कराते हैं तब पता चलता है। तो और कई बार कोई दिक्कत नहीं देती है तो पता होने के बावजूद भी पेशेंट उसका ऑपरेशन नहीं कराते हैं। लेकिन जब तक ये दिक्कत नहीं देती है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब ये पित्त की थैली की पथरी जब आपको दिक्कत देती है तो आपको जानलेवा पीलिया तक हो सकता है। आपकी पित्त की नली जो है वो ब्लॉक हो सकती है, आपके पैनक्रियाज में सूजन आ सकती है, आपके लिवर में सूजन आ सकती है और एक जानलेवा पीलिया होने की भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इसका इलाज जो है, अगर इसको बिना ये पथरी डिस्टर्ब किए अगर पहले टाइम रहते अगर पित्त की थैली को निकलवा लिया जाए तब इन सब समस्याओं से बचा जा सकता है। तो ऐसे ही हमारे साथ में राखी जी हैं, जिनको 1 साल पहले पता चला था कि इनकी पित्त की थैली में पथरी है, लेकिन इनको कोई दिक्कत नहीं थी तो उन्होंने भी ऑपरेट नहीं कराया। और फिर लगभग 1 साल बाद में ये हमारे हॉस्पिटल में इमरजेंसी में आई, पेट में दर्द को लेके बहुत तेज दर्द, उल्टियां इनको हो रही थी और फिर सोनोग्राफी में वही पित्त की थैली में इनकी सूजन मिली, तो हमें फिर इमरजेंसी में इनका ये गॉल ब्लैडर निकालना पड़ा। इसको दूरबीन से निकाला गया है, बहुत ही दर्द रहित तकनीक से, बहुत मिनिमल टाँकों के साथ में इसको निकाला जाता है और 24 घंटे में मरीज की छुट्टी भी कर दी जाती है। तो आज हम राखी जी से जानते हैं कि अवनी अस्पताल में गॉल ब्लैडर सर्जरी का इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राखी श्रीवास्तव है और मुझे प्रॉब्लम थी, गॉल ब्लैडर में स्टोन थी मेरे। तकरीबन 1 साल पहले मुझे पता चल रहा था, उससे कितने टाइम पहले मुझे थी ये मुझे पता भी नहीं है। मुझे पेट में दर्द होता था, वॉमिटिंग होती थी, तो नॉर्मली समझ के और इग्नोर कर देती थी। पर 1 साल पहले जब मैम को दिखाया तो उन्होंने बोला कि एक बार सोनोग्राफी कराओ। सोनोग्राफी कराने के बाद में जब रिपोर्ट आई तब मुझे पता चला कि मल्टीपल स्टोन है मेरी गॉल ब्लैडर में, और मैम ने मुझे यही सजेस्ट किया कि आप उसका जो है वो गॉल ब्लैडर निकलवा लीजिए सर्जरी के थ्रू, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आगे जो आगे इमरजेंसी आ जाती है वो भी नहीं आएगी। तो मैंने एक बार सुन करके और बस उसको इग्नोर कर लिया, क्योंकि दर्द फिर रुक गया तो मैं उसको निकालती गई। 1 साल तक मुझे कोई दर्द नहीं हुआ तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। फिर 1 साल के बाद में जस्ट अभी थोड़ा टाइम पहले मुझे दर्द हुआ अचानक, तो नाइट में और वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। उसके बाद में फिर सुबह मॉर्निंग में मैम के पास आई, मैम ने मुझे दवाई दी। उसके बाद में उन्होंने फिर कहा कि एक बार सोनोग्राफी कराओ। सोनोग्राफी कराने के बाद में जब पता चला तो जो स्टोन थी उसकी साइज पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और स्वेलन वगैरह भी आ गई थी लीवर में और सब जगह। तो मैम ने फिर कहा कि अब इसको करवाना पड़ेगा, इमरजेंसी है। फिर मैंने ये सर्जरी करवाई और सर्जरी बहुत बेस्ट हुई, मतलब मुझे पता ही नहीं चला, 15 to 20 मिनट्स के अंदर मेरा ऑपरेशन हो गया और मुझे कुछ भी नहीं पता चला। एंड फाइनली आई वांट टू से कि हाँ, यहाँ का जो सर्विस एंड ट्रीटमेंट है इज़ वेरी गुड एंड थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी एंड स्टाफ, डॉक्टर्स, सब लोग यहाँ के बेस्ट हैं। इन्होंने एक डॉक्टर्स के नाते नहीं, बाकी अपने फैमिली मेम्बर की तरह मुझे टाइम टू टाइम आकर के देखा है। इतना टाइम किसी के पास में नहीं होता, आज के टाइम पे कोई भी अपनी सर्विस देता है और निकल जाता है। बाकी मैम ने, सर ने, सब लोगों ने मुझे एक दिन में कई बार आकर के मुझसे पूछा है कैसा है, क्या है। मिस्टर अमित शर्मा बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनका ट्रीटमेंट मुझे बहुत बेस्ट लगा है। यहाँ का अभी तक का मतलब इनकी जो टेक्नोलॉजी है, हॉस्पिटल टेक्नोलॉजी विद द न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी एंड डॉक्टर्स, दे आर द बेस्ट। दे आर टेकिंग ऑफ पेशेंट्स
इन गुड वे। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, अच्छा हॉस्पिटल है। और मैम भी बहुत अच्छी सर्विसेज देती हैं, पर्सनली फीमेल के लिए बहुत मतलब कंफर्टेबल है, आपको फील ही नहीं होगा कि वो डॉक्टर हैं। आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपके बोलने से पहले वो समझ जाती है कि क्या प्रॉब्लम है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आकर के, थैंक यू सो मच। राखी जी के हस्बैंड से भी उनका फीडबैक जानना चाहेंगे। मुझे भी सेम लाइन में बोलूँगा। मेरा नाम आशीष है। सेम लाइन में भी बोलना चाहूँगा कि मुझे डॉक्टर अमित जी और उनकी मिसेज डॉक्टर कविता शर्मा का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा लगा। हमें ऐसा लगा भी हम कहीं हॉस्पिटल में नहीं है, अपने घर में ही हैं, और ये हमारे फ्रेंड हैं, हमारे दोस्त हैं। अब जैसे भी जो भी था, मतलब बहुत अच्छा था और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं आप सब दोस्तों को भी सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप किसी भी तरह का ऑपरेशन या ऑपरेट करवाना चाहें तो आप इस हॉस्पिटल में अवनी में आएँ। ये यहाँ का जयपुर का बेस्ट हॉस्पिटल। थैंक यू। थैंक यू राखी और आशीष जी, आपके इतने अच्छे फीडबैक के लिए। दोस्तों, जो पित्त की थैली या गॉल ब्लैडर निकालने की सर्जरी होती है, बहुत छोटी सी सर्जरी होती है और लोग डर के मारे, सर्जरी के भय से सालों साल गॉल ब्लैडर स्टोन को लेके टाइम निकालते रहते हैं और फिर कभी कभी इमरजेंसी में फंस जाते हैं, जिससे जान का खतरा भी उत्पन्न हो जाता है। गॉल ब्लैडर निकालने की सर्जरी दूरबीन से की जाती है, बहुत छोटे टांके के साथ की जाती है, बहुत कम दर्द होता है या दर्द ना के बराबर होता है। पेशेंट सेम डे चलने लगता है, पेशेंट खुद उठ के पेशाब करता है, इधर उधर घूम सकता है, शाम में उसका खाना पीना अलाउ हो जाता है। एक छोटी सी सर्जरी के लिए अपने जीवन को खतरे में ना डालें, और इसीलिए अगर आपको भी गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो तुरंत उसका ऑपरेशन करवा लीजिए, और इसके लिए आप अपने अस्पताल में संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।